आपके सामने दो पेशेंट आए। एक बोलता है सर दोनों को कब्जियत है, यानी कि दोनों को कॉन्स्टिपेशन है। बहुत सामान्य है, ये गुणों के आधार पर हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे। ये रस और उसके गुण जानना हमारे लिए कितना जरूरी है, और उसको जानने मात्र से हम किसी व्यक्ति के ये छोटे छोटे जो समस्या है वो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास दो व्यक्ति एक साथ आए और दोनों ने कहा कि सर हमें कब्जा है, और अब आपका सवाल दोनों के साथ है। आपने कहा कि दूध पीते हो? दोनों ने कहा हाँ जी पीते हैं। एक ने बोला कि महाराज जब मैं दूध पीता हूं ना तो मेरा बहुत ज़्यादा कब्जियत और बढ़ जाती है, केला खाऊं साथ में तब तो फिर तो बुरा ही हाल हो गया, कब्जियत और ज़्यादा बढ़ गया। दूसरा कहता है सर मेरा तो इसके विपरीत है, दूध और केला जैसे मैं खाऊंगा वैसे मेरा कब्जियत ठीक हो जाता है। अपने अपने कैमरा खोलिए, प्रकाश जी खोलिए, शर्मा जी खोलिए। ये प्रश्नोत्तरी है, ये आप लोगों के थोड़ा दिमाग थोड़ा सा देखते हैं। आप बताइए जरा, जिसको दूध पीने से कब्जियत ठीक हो रहा है वहाँ कौन से रस के कौन सा गुण किस तरह से काम कर रहा है, और जिसको सर ईशुकांत जी बताइए। सर यहाँ पे जो जिसको कब्जियत ठीक हो रहा है उसका रुक्ष गुण बढ़ा हुआ है वहाँ पे। और साथ में सर वहाँ पे जो यूं कहने की ठीक तरह से अगर बढ़ा है तो उसके विपरीत अगर मधुर रस दे रहे हैं, या कटु रस बढ़ा है तो उसके विपरीत अगर मधुर रस दे रहे हैं तो उससे इसकी कब्जियत ठीक हो रही है सर, क्योंकि दूध शीतल भी होता है। नहीं नहीं, देखो यहाँ रुक्ष गुण बड़ा है और आपने मधुर रस दे दिया, तो उसने तो रुक्ष गुण को उसने कंट्रोल किया, लेकिन उससे पेट साफ होने के लिए क्या कुछ हुआ फिर, मतलब उसका तो कब्जियत हो रहा है। सबसे पहले आप ये देखिए कि एक आदमी बोलता है कि सर मैं दूध या जब मैं दूध पीता हूँ या केला खाता हूँ तो मुझे कब्जियत और ज़्यादा हो जाती है, और ज़्यादा कब्जियत होती है। आपके पास प्रकाश शर्मा सर जी वहाँ आए पर और कहने लगे कि सर अगर मैं दूध पीऊँ तो मेरा कब्ज तो है, अगर दूध पीऊँ तो और ज़्यादा। वैसे दूध को कब्ज नाशक बताया है, अनुलोमक बताया है, मधुर रस जो होता है वो अनुलोमक होता है, लेकिन दूध जब वो पीता है तो कब्जियत होती है। कैसे हुआ? कोई बताइए, मुकेश जी बताइए। अब देखो आप लोग ये रसों के बारे में दिमाग से नहीं ना पढ़ते आप लोग, इसीलिए ये आप लोग सोच रहे। प्रकाश शर्मा जी सर बताइए क्या हुआ होगा। मधुर मधुर रस बढ़ा सर उनका शरीर का तासीर ठंडा है। नहीं, ठंडा तासीर तो है। सर ठंडा मधुर रस तासीर बढ़ा हुआ है सर वहाँ पे। तो उससे मधुर कब्जियत रस कैसे बढ़ा हो, हुआ है सर। उससे कब्जियत कैसे हो गया? हाँ सॉरी सर, कसाय रस बढ़ा हुआ है सर, कसाय रस क्योंकि संबंध करता है। कसाय रस और दूध में होता है क्या? नहीं, कसाय रस उसमें नहीं सर, उसके मतलब वहां पे बढ़ा हुआ है, रोगी का जो है वो कसाय रस प्रधान तो रोग है। कसाय रस अगर बड़ा है तो और दूध वहां पे पीने से, अगर कसाय रस बड़ा है दूध पीने से उसको खत्म नहीं करेगा दूध? हाँ जी, बताइए, कोई बताइए, कोई बताइए तो सही महाराज, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। सबसे पहले मैं आपको हिंट देता हूँ दिमाग लगाने के लिए। दूध कफ पित्त वात किसको बढ़ाता है? कफ को। कफ को कब सर, को बढ़ाता है? क्लियर कफ हो को गया? बढ़ाएगा। क्लियर हो गया। अब आप जरा उस कफ के तमाम गुण को आप जरा देखिए, जरा कौन कौन से कफ के गुण है। सर अग्नि का कर देता होगा जिस कारण से ऐसा होता होगा। क्या? गुरु शीत मधु शीत मधु शीत इच्छला। हाँ, धीरे धीरे बोलो, धीरे धीरे, गुरु एक एक शब्द। हाँ अब शीत। देखो, ए रुको रुको रुको, देखो एक एक चीज करते हुए चलो। गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिछला, ये है। अब देखो दूध उसने पिया और उसके कब्जियत बढ़ी, तो दूध पीने से गुरु गुण बढ़ा क्या?
गुरु गुण बढ़ने से कब्जियत जी हुआ क्या, इसके ऊपर व्याख्यान करो। जी का मतलब क्या होता है? गुरु गुण बढ़ने से कब्जियत कहाँ होती है? नहीं 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 होता सर, तिथि पहले तत्व है सर। उस गुण के कर्मों को देखो। गुरु का मतलब है हैवीनेस, यानी वो नीचे की ओर लेके जाने वाला है। गुरु गुण अगर बढ़ेगा तब तो फिर तो हो ही गया, उसका तो कब्जियत तो होना नहीं है, उसको तो लूज मोशन हो जाएगा, मोशन उसका क्लियर होगा। यानी कि कफ के गुरु गुण तो इसने बढ़ाया नहीं है। दूसरा कौन सा गुण है? शीत गुरु सर। शीत गुण है। शीत। शीत गुण का काम क्या क्या है? उसका काम भी अनुलोमक है, नीचे ही धक्का मारने वाला है। आप उस गुणों को जो मैंने पहले पढ़ाया था, देखो यही बात है ना कि आज मैं इस मूड में आया था कि आप लोग देखो, ऐसा है ना कि रोज पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, ऐसे चीजों को समझते हुए जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। शीत गुण तो जरूर उसने हालांकि ये सभी गुण वो बढ़ाएगा। कफ कफ कारक कोई भी चीज आप खाओगे तो ज्यादा कम, किसी को किसी गुण को ज्यादा बढ़ाएगा, किसी को कम बढ़ाएगा, बढ़ा तो लेगा। उसका शरीर जिस गुण की अधिकता पहले से है उस गुण को वो ज्यादा बढ़ाएगा। ध्यान से सुनना, उस व्यक्ति के शरीर में कफ का जो गुण पहले से ज्यादा भरा हुआ था, जब कफकारक दूध पिएगा तो गुरु शीत को छोड़ करके पहले उस गुण को ये जाकर के धक्का मारेगा, बढ़ाएगा। गुरु तो नहीं बढ़ाया, शीत नहीं बढ़ाया। और कौन सा है? मृदु सर। मृदु। मृदु मृदु के ऊपर विचार करो, मृदु गुण बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? आपको बढ़ाएगा क्या सर है? मृदु। क्या मृदु गुण बढ़ने से कब्जियत होती है कि होती है या नहीं? नहीं नहीं सर, नहीं सर, नो। मृदु से नहीं हुआ। अब आगे कौन सा गुण है? स्निग्ध सर। स्निग्ध। स्निग्ध बढ़ने से कब्जियत होती है कि नहीं? नहीं। अब नहीं आगे तो होती। बढ़िए। मधु सर। गुरु शीत मधु स्निग्ध मृदु मृदु स्निग्ध मधु। पिच्छल सर। पिच्छल। पिच्छल सर। ना 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 ना, सूत्र गड़बड़ कर रहे हो। मधुर। स्थिर स्थिर सर, स्थिर गुण। स्थिर गुण। मधुर भी नहीं बढ़ेगा। कौन सा गुण बढ़ रहा है? स्थिर गुण सर। स्थिर गुण बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा मुकेश जी? बढ़ेगा बढ़ेगा सर। क्या? गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिच्छिल। स्थिर गुण पिच्छल। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? स्थिर गुण का काम क्या है? स्थिर गुण रुक बढ़ेगा जाना सर। सर। रुक जाना सर। मुकेश जी, स्थिर गुण का काम स्थिर क्या है? गुण, स्थिर गुण कब्जियत बढ़ा देगा। हाँ। कहाँ हो आप लोग, क्या कर रहे हो यार? आपने उस द्रव्य के जो गुण है उस गुण के ऊपर ध्यान देना है। जी जी। स्थिर गुण, उस व्यक्ति के शरीर में उसको पहले से आलस्य था। स्थिर गुण बढ़ने से क्या होगा? शरीर में स्थिरता आएगी, शरीर रुक जाएगा, स्थिरता आएगी, आलस्य होगा, ज्यादा नींद आएगा, ज्यादा सोएगा, कुछ ज्यादा खाने का मन नहीं करेगा। हाँ, ऐसे लोगों को अगर भूख भी लग जाए तो अगला कहेगा नहीं सर मुझे भूख तो लगी है लेकिन कोई बात नहीं, 2 घंटे तक अगर ना भी खाऊं तो चल जाएगा। लेकिन अगर पित्त प्रकृति है तो चलेगा उसमें? अभी भूख लगी है, इसको कहे कि भाई आधा घंटा रुको फिर हम देंगे आपको बाद में, चलेगा उसमें? नहीं 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 चलेगा। सर। बस रोटी खाने के जगह में जो 10 लोग खड़े हैं वहीं से भी आप कफ पित्त वात प्रकृति चेक कर सकते हैं। एक आदमी कहता है कोई नहीं भैया अब आराम से बनाओ, 2 घंटे के बाद खाएंगे तो भी खाएंगे, बेशक भूख तो जरूर लगी है, समझ लो कफ है, कफ प्रकृति है। एक आदमी कहेगा कि महाराज तुम अभी इतना देर हो गया, अभी तक तुमने रोटी बनाई नहीं है, भूख के मारे तिलतिला रहे हम। कई सारे जगह तो फैमिली के साथ डिवोर्स तक की बात करते, अभी तू ऐसी वैसी चल तेरे को डिवोर्स पेपर अभी मैं रखता हूँ साइन कर। इतनी भयानक हो जाती, मतलब कोई जो छोटी छोटी चीजें हैं उसको भी वो जो सहन नहीं कर सकते, वो पित्त प्रकृति। अब यहाँ उसने दूध पिया और दूध पीने से, चित्तरंजन जी प्लीज अपने ऑडियो को आप म्यूट रखिए, जब बोलना होगा तो आप उसको। महतो जी आप प्लीज, महतो जी आप क्या सुन रहे हो?
बहुधा दूध पीने से कब्जियत खुलती है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं होता। ये देखा जाना चाहिए कि शरीर में कौन से दोष का कौन सा गुण पहले से बढ़ा हुआ है। क्योंकि हम लोग नाड़ी में सारी चीज़ें सीखते हुए आए हैं कि स्थिर गुण नाड़ी में कैसे देखे, मृदु गुण नाड़ी में कैसे देखे, गुरु गुण नाड़ी में कैसे देखे, लघु गुण नाड़ी में कैसे देखे, सब कुछ हम सीखते हुए आए हैं। तो स्थिर गुण, मंद गुण, पिछिल गुण, पिछिल भी नहीं, स्थिर, मंद और शीत, बस कफ के ये 3 गुण अगर हावी हो जाए शरीर में, तो कोई भी अगर वो कफ कारक चीजें खाएगा तो उसकी कब्जियत और ज्यादा बढ़ेगा। आप बताइए दवाई क्या दिया जाए? सर कटु। क्यों दिया जाए? देखो कोई भी दवाई सर हम क्योंकि देंगे, देखो कोई भी दवाई हम जब किसी को देंगे, सबसे पहले हमने एक चीज दिमाग में नोट करना है कि क्या देना है और क्यों देना है। जो हम दे रहे हैं वो अंदर जाके क्या करेगा। पहले तो हमने ये देखा कि भाई इसके स्थिर गुण के वजह से, मंद गुण के वजह से, स्थिर, मंद और शीत, इन तीनों के जो गुण है शरीर में पहले से ही ज्यादा था। इसी प्रकार के गुण से युक्त दूध, केला आदि देने से इसको कब्जियत बढ़ी है। अब हम इसको चिकित्सा में कौन सी दवाई देंगे? कुछ ऐसा जिसमें स्थिर के विपरीत गुण हो, मंद के विपरीत गुण हो, शीत के विपरीत गुण हो। नोट करिए जरा, उसके विपरीत रस निकालिए, रस के गुण निकालिए, क्या क्या हो सकता है। स्थिर के विपरीत क्या है? चल चल है। स्थिर के विपरीत चल हो गया। मंद के विपरीत क्या है? चलो तीक्ष्ण, तीक्ष्ण, मंद के विपरीत तीक्ष्ण, मंद के विपरीत तीक्ष्ण। और शीत के विपरीत क्या है? उष्ण। उष्ण। तो हमारे पास दवाई जो जड़ी बूटी है उसके कौन से गुण निकल के आया? वायु और अग्नि तत्व। गुण के बारे में बता रहा हूं। अच्छा, गुड़ के बारे में। उष्ण, तीक्ष्ण, सर उष्ण, तीक्ष्ण और चल गुण संपन्न। उष्ण, तीक्ष्ण और चल गुण चल गुण वाला। संपन्न। चल, चल गुण देखो अभी संपन्न, इसको हाँ। लगाओ जरा यहाँ पर, उष्ण, तीक्ष्ण और चल गुण वाला। चल का मतलब है जैसे हमने एरंड लगा दिया, या कफ सामक भी है, चल गुण वाला है कि नहीं? है एरंड का तेल, एरंड का तेल चिरचिरा भी चलेगा। हाँ। अभी यहाँ पर हम अनुलोमक भी कर रहे हैं ना, क्योंकि कब्जियत को ध्यान में रख करके कर रहे। तो एरंड जो है उष्ण है, तीक्ष्ण भी है। वहां पर आप थोड़ा सौंठ लगा दो, सौंठ भी अनुलोमक है। सौंठ मिला करके एरंड तेल लगा दो। काली मिर्च भी लगा लो वहां पर, काली मिर्च से बढ़िया, हाँ काली मिर्च यहाँ पर काम करेगा, जबरदस्त काम करेगा, चल गुण उत्पन्न करेगा। यहाँ पर आप अजमोदादी चूर्ण के गुण देखो जरा, अजमोदादी चूर्ण देखो, हिंगवाष्टक चूर्ण देखो। लेकिन इससे बेहतर क्या यहाँ पर एरंड, एरंड भ्रष्ट हरित की देखो। अब यहाँ रस के संदर्भ में हमें, हालांकि चरक में हम अभी इस चीज को पढ़ने वाले हैं कि कोई द्रव्य का जो गुण है, जो रस है, कुछ प्रकृति के प्रभाव से उस रस का जो कर्म है, कुछ प्रकृति के कारणों से वह रस अपने कर्म को नहीं करता। जैसे हरड़, हरड़ का रस कौन सा है? हरड़ कौन सा रस वाला है? कसाय। कसाय रस है। कसाय रस का गुण क्या है? शोषण है, स्तंभन है, हाँ, संधान है। लेकिन क्या हरड़ स्तंभन करता है? नहीं नहीं करता। यानी कि प्रकृति प्रसाद, प्रकृति के माध्यम से स्पेसिफिक उसको गुण मिला है कि वो कसाय रस होने के बावजूद भी व्यक्ति के शरीर में उस रस के समान कार्य नहीं करता। जैसे एक दूसरा और उदाहरण लेते हैं, ऐसे ग्रंथ में बहुत सारे उदाहरण है। जैसे गिलोय है, कौन सा रस है? तिक्त रस है, तिक्त रस है। तिक्त रस का काम क्या है? रुक्षण कर्म फलत्व। लेकिन हाँ, हाँ,
लेकिन जो ये है आपका जो गिलोय है, गिलोय अपने रस और उस रस के गुणों के अनुकूल काम नहीं करता। गिलोय को प्रकृति ने कुछ स्पेसिफिक काम करने के लिए रखा हुआ है, जो पित्त को भी शमन करता है। तिक्तरस होने के बावजूद भी वो वायु का शमन करता है। हालांकि सभी तिक्तरस कैसा है, प्रबल वातवर्धक है, लेकिन गिलोय तिक्तरस होने के बावजूद भी वात शामक